हेलो ऑडियंस, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ लाइफ अनफिल्टर्ड। सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि 50 लोग अगर वीडियो देखते हैं तो 5 लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो में जो बात हो रही है उसको ध्यान से सुनते हैं। और लाइफ अनफिल्टर्ड में मुझे ऐसे ही 5 लोग चाहिए होते हैं। एक्चुअली बात क्या है कि मैं 23 का हो चुका हूँ और मुझे शायद पता ही नहीं मुझे करना क्या है, या फिर पता है मैं बोलने से हिचकिचाता हूँ। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। स्कूल में था तो हमेशा से सोचता था कि बस कम उम्र में कामयाब होना है, लेकिन होना कैसे है ये कभी नहीं पता था। ना तो कोई राह दिखाने वाला था और ना ही कोई कुछ समझाने वाला। आसपास जो लोग कर रहे थे वो मुझे कभी करना नहीं था। मैं हमेशा से कुछ थोड़ा अलग करना चाहता था। तो इस वजह से काफ़ी बार जब लोग कुछ पूछते थे कि भाई कर क्या रहा है, बड़े बुज़ुर्ग कोई भी, तो मैं सीधा बोल देता था मैं कुछ नहीं कर रहा। एंड वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, कई बार तो गाली वाली भी दे देते थे। पर क्या ही कर सकते हैं, जो सच है मैं सच बताता हूँ। ज़िंदगी में मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। सबसे बड़ी गलती जो है ना वो है कि मुझे लगा कि समय है, अभी मेरे पास टाइम है। टाइम कभी भी किसी के पास नहीं होता। वी नेवर नो कि कल क्या होगा, कल चीज़ें कैसी होंगी, कल हमारे साथ जो हैं कल हमारे साथ होंगे कि नहीं होंगे जो लोग आज हमारे साथ हैं। कल सिचुएशंस क्या पता एकदम से ऐसी हो जाए कि ज़िंदगी पूरी तहस नहस हो जाए। 18 की उम्र में शादी और 23 साल की उम्र में मेरे 2 बच्चे भी हैं। एंड मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। चीज़ें जो मुझे आज भी पता है ना, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो मैं नहीं चाहता आप लोग करूँ। उनमें से एक ये है कि कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास टाइम है। हमेशा समय से कम्पीट करना। हमारी एक आदत होती है कम्पीट करने के लोगों के साथ। तो आपको लोगों के साथ नहीं, समय के साथ कम्पीट करना है। आपको समय से बोलना है कि यार देखते हैं तू ज़्यादा तेज़ी से चलता है या मैं ज़्यादा तेज़ी से मेहनत करता हूँ आगे बढ़ने के लिए। ऐसी मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए। और यकीन मानो, हर रोज़ जब आपका एक शेड्यूल आप सुबह बना के चलोगे ना कि मुझे आज ही ये चीज़ें करनी है, और उनको टिक मार्क लगाते चलोगे कि ये मैंने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो एक डिसिप्लिन बनता है। अगर कोई पालतू जानवर है आपके पास तो मैं कहूँगा उसे कभी मत बेचना या किसी को देना मत, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा खाएगी। ये इसलिए खाएगी आपको क्योंकि मेरे पास भी एक पेट डॉग था, और जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैंने उसको दे दिया था, जिससे मैंने लिया था उसी को फ्री में ही। मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे क्योंकि मुझे लगा कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए प्रेगनेंसी में, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए हमने दे दिया था अपने डॉग को। तो वो चीज़ हम आज भी याद करते हैं यार, कैसे हमने अपने डॉग को छोड़ दिया। एक्चुअली वो एक फ़ीमेल डॉग था, किट्टो नाम था उसका। आज भी हम याद करते हैं, मेरी मम्मी, मैं, मेरी फैमिली आज भी याद करते हैं कि आज किट्टो होती तो कितना मज़ा आता। पर वो रिग्रेट हमेशा रहेगा, वो गलती हमेशा याद रहेगी। कभी भी कम उम्र में शादी मत करना, अपने सपनों को प्रायोरिटी देना। शादी एक ऐसी चीज़ है जो 24-25 पे ठीक लगती है, लेकिन कम उम्र में ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती हैं और आपको इवेंचुअली जाकर जॉब ही करनी पड़ती है। अनलेस आपकी फैमिली के पास एक बड़ा सा बिजनेस नहीं है, तो फिर आपके पास जॉब के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। मैंने वो रास्ता नहीं लिया। मैं सिंपल सी, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा भाई तेरी आंखों में सूअर का वाल है, ये है वो है, बट मैंने उन चीज़ों को अपने अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे करना है उस पर चाहे लोग आज से कल ताली भी पीटेंगे। और अगर ताली नहीं भी पीटते तो कम से कम रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैंने कोशिश नहीं की वो करने की जो मैं करना चाहता हूँ। और चीज़ें आसान तो नहीं होंगी। कभी भी यार यारी रिश्तेदारी में इतने पैसे मत देना कि आपको वो वापस चाहिए हो और उसकी वजह से ड्रामा हो। जब वो ड्रामा क्रिएट होगा तो चीज़ें बिगड़ेंगी और आपको रियलाइज़ होगा कि आपने वो पैसे भी खो दिए और वो यारी रिश्तेदारी भी खो दी। याद करूँ तो लाखों गलतियाँ और अफसोस होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कहने की हिम्मत ही नहीं होगी। पर इन सब से अभी ज़िंदगी तो नहीं रुकने वाली है, और मेरी और आपकी कहानी अभी तो ख़त्म नहीं होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि आप ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स से, छोटी छोटी हर्डल्स से हार मान लो। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इंसान सोच नहीं सकता। मैंने उनका सामना किया है। मुझे नहीं पता था कि मैं इन चीज़ों का सामना कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो मैं उसे टक्कर दे सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जिसे मैं टक्कर नहीं दे सकता, वो है मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो मुझे अब क्रिएट करनी होगी कैसे भी करके। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं और मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। खैर बहुत हो गई मोटिवेशनल बातें, मिलते हैं अगले वीडियो में।